नाज़रीन किराम, ये बात बताई जाती है कि बनी इसराइल की एक खातून जो कि बहुत ही ज़्यादा फाहिशा थी और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर लोगों के साथ ही जिना और बदकारियों में मुलव्विस थी। कहते हैं कि इस औरत ने अपनी जवानी से लेकर अपनी गुजरती उम्र तक तमाम तर लोगों के साथ बदकारियां और जिना कर रखा था। इतनी फाहिशा थी कि जो शख्स भी इसको देखता इसके जिस्म का तलबगार हो जाता और उसके बाद ये अपना जिस्म बेचकर उससे माल बटोर लेती थी। कहते हैं कि बनी इसराइल की इस खातून ने इतनी मालो दौलत और असबाब इकट्ठे कर लिए थे कि इसने बहुत ही बड़ा महल तैयार करवा लिया। जब इसका महल तैयार हो गया तो उसके बावजूद भी इसने ये काम धंधा बंद ना किया था। कहते हैं कि अपने इलाके के हर तमाम तर बड़े से बड़े अमीर कबीर आदमी को इसने अपनी बदकारी के साथ मुलव्विस कर रखा था। उसके बाद कहा जाता है कि एक मर्तबा ये अपने कोठे के दरवाजे के बाहर बैठी थी, किसी आदमी का इंतज़ार कर रही थी जो कि आता, इसके जिस्म का दाम लगाता और इसको भारी भरगी रकम अदा करके चलता बनता। लेकिन वहाँ से उतने में एक नेक व पाक आदमी का गुजर हुआ। जब नेक आदमी पाक आदमी इसके पास से गुजरा तो अचानक से उस आदमी की नज़र इसके ऊपर पड़ गई, लेकिन नेक आदमी के दिल में फ़ौरन से अल्लाह का ख्याल आया और उसके बाद उसने नज़रें झुका लीं और आगे चलता बना। लेकिन जब ये नेक आदमी यहाँ से गुजर कर अपने घर के अंदर पहुँचा तो इसके दिल में इस औरत का ख्याल बस चुका था। ये जब भी नमाज़ पढ़ने लगता, तिलावत करने लगता या रोज़ा रखने लगता, खाना खाने लगता, इसके दिल में उसी फाहिशा औरत का ख्याल आ रहा था जिसका जिस्म बदन इतना खूबसूरत था कि इसके दिलो दिमाग पर सैराब होने लगा था। अब इस आदमी के दिल के ऊपर ये औरत का ख्याल आने लगा, लेकिन उसने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके दिल से उस फाहिशा औरत का ख्याल ना निकल रहा था। चुनाचे कुछ दिन यूं ही गुजरने लगे और उसके बाद इस आदमी ने सोचा कि अगर इस औरत का ख्याल उसके दिल से नहीं गुजर रहा तो ये क्यों ना उस औरत के पास ही चला जाए। जब ये उस औरत के पास पहुंचा और जाकर उसके पास उसके जिस्म का तलब का मुतालबा किया तो दोबारा इसके दिल में एक मरतबा अल्लाह का ख्याल आया, लेकिन इस शख्स ने अल्लाह के ख्याल के बावजूद इस औरत से उसके जिस्म का मुतालबा कर दिया। इस नेक आदमी ने, जिसने के सारी ज़िंदगी नेकोकारी में गुजारी थी, इस औरत के पास पहुंचा और उसके बाद जब उसके पास जाकर बैठा तो इस औरत ने कहा, मैं तो बहुत ही भारी भरकम मुआवजा लेती हूँ किसी भी शख्स को अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए। ये आदमी वापस गया, इसके पास जो कुछ मौजूद था उसको बेचा और दोबारा आ गया। अब जबकि ये आदमी आकर वापस औरत के पास बैठा और इसको रकम की अदायगी की तो उसके बाद जब इसके करीब आने लगा तो इसके पसीने छूटने लगे, इसके आंसू भी जारी हो गए और उसके बाद इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर पसीने में शराबूर हो गया। खातून ने जब इस आदमी की तरफ देखा तो कहने लगी कि ऐ नौजवान, क्या करते हो? रकम भी अदा की है और अब मेरे जिस्म की तलब को पूरी करने की बजाय पसीने निकाल कर सामने बैठ गए हो। लेकिन इस आदमी ने कहा कि मेरे दिल में अल्लाह का ख्याल आ गया है। मैंने सारी उम्र और सारी ज़िंदगी किसी भी गैर औरत की जानिब नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब से मेरी नज़र पड़ी तुम्हारा ही ख्याल मेरे दिल में बस गया था। इस आदमी ने दोबारा अल्लाह से तौबा की और वहीं से उठकर चला गया। यह औरत बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई और उसके बाद सोचने लगी कि ये कैसा अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह के खौफ से, जिसने सारी ज़िंदगी नेकी की थी और अब एक गुनाह करने लगा तो भी इसके दिल में जब अल्लाह का ख्याल आया तो इसके जिस्म से पसीने निकलने लगे और इसकी रूह भी कांपने लगी और कैसे उठकर चला गया। लेकिन एक मैं हूँ जो कि सारी ज़िंदगी से बदकारियाँ और जिना करती रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। कहते हैं कि उस रात इस औरत को ख्वाब भी आया और उसके अंदर इसने देखा कि जब इसने अल्लाह से माफ़ी मांगी है तो इसकी माफ़ी कबूल हो रही है। चुनाचे ये अगले दिन उठी और इसने सोचा कि अब के बाद ये आइंदा कोई बदकारियाँ नहीं करेगी और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लेगी। नाज़रीन किराम, उसके बाद इस खातून ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसके बाद सोचा कि इस घर को छोड़कर, इस कोठे को छोड़कर जो कि सारी ज़िंदगी के लिए इसके लिए बदकारी का अड्डा था, उसको छोड़कर कहीं और चली जाएगी। चुनाचे जब ये औरत वहाँ से चलने लगी तो इसके जहन में ख्याल आया कि औरत ज़ात हूँ, आखिर कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी पहुँचूँगी कोई ना कोई मर्द मुझे देखेगा और उसके बाद मेरे जिस्म की हवस को पूरी करने के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन किराम, ये इसी तरह सोचती रही और कुछ दिन गुजरने लगे। चुनाचे इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कि उसी शख्स के पास चली जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक था, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से इसके साथ ज़िना करने से भी इनकार कर दिया था। अब नाज़रीन किराम, ये खातून ने ढूंढना शुरू किया और उस नेक आदमी के पास जा पहुंची। कहते हैं कि जब ये खातून उस नेक आदमी के पास पहुंची और उसके पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो वो आदमी घर से बाहर निकल आया। जब उस आदमी ने इस खातून को देखा और उसके बाद देखते ही उसके दोबारा पसीने निकलने लगे। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुम्हारे साथ जिस्म की हवस को, प्यास को नहीं बुझाना चाहता। इस औरत ने भी मुंह से कोई अल्फाज अदा किए ही नहीं थे कि वो शख्स दोबारा कपकपाने लगा, उसके जिस्म के ऊपर लर्जा तारी हो गया और देखते ही देखते ज़मीन पर गिरा और उसके बाद साथ ही उसकी जान निकल गई। ये खातून भी उसको देखकर रोने लगी और दिल में सोचने लगी कि मैं कितनी बदनसीब हूँ जिसने सारी ज़िंदगी बदकारियाँ ज़िना में गुजार दी, और आज जब एक अल्लाह वाले के पास पहुँची हूँ तो उसकी भी मौत की जिम्मेदार बन गई हूँ। नाज़रीन किराम, ये माजरा तमाम तर लोगों ने देखा और इर्द गिर्द के लोग भी जमा हो गए। उसके बाद इस औरत ने बताया कि मैं तो माफ़ी मांग कर इस शख्स के पास आई थी कि ये मुझे अपने पास रख लेगा और नेकोकार होने के नाते शायद मुझसे निकाह भी कर ले और उसके बाद मेरी ज़िंदगी नेक खातून की तरह गुजरेगी, लेकिन ये मुझे देखते ही ज़मीन पर गिरा और इसकी जान निकल गई। शायद ये समझा था कि मैं इसके साथ यहाँ पर भी ज़िना और बदकारी करने आई हूँ। नाज़रीन किराम, ये माजरा उस औरत ने उस लड़के के माँ बाप को भी बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा नेको पाक था। उसके माँ बाप ने कहा एक शर्त पे तुम्हारी शादी कर देंगे, जबकि हमारा दूसरा लड़का भी मौजूद है, वो भी बहुत ही ज़्यादा नेको पाक है और अपने भाई की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान करता है। नाज़रीन किराम, इस खातून ने रज़ामंदी शो की और उसके बाद मुकम्मल तौर पर उस लड़के को बताया गया कि क्या तुम इस माफ़ी मांगने वाली और जिसने सारी ज़िंदगी बदकारियाँ की थी अब अपने खुदाबंद करीम की तरफ लौट आई है तो क्या उससे निकाह करना चाहोगे। उस आदमी ने कुछ सोचे बिना यही कह दिया कि अगर इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर मुकम्मल तौर पर अपनी बदकारियों को छोड़ दिया है तो मैं क्यों ना इससे निकाह कर लूँ। चुनाचे उस लड़के के साथ इस औरत का निकाह कर दिया गया। कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये वक्त गुजरता गया और इनकी ज़िंदगी बड़ी ही बेहतरीन सलूक तरीके से गुजरने लगी और कहते हैं उसके बाद इनमें से 7 बेटे पैदा हुए और सातों के साथ मुकम्मल तौर पर मौजूदा वक्त के खलीफा और वली बने। नाज़रीन किराम, इस तरह की स्टोरीज़ हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस हमारे चैनल के तवस्सुस से आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए। और नाज़रीन किराम, याद रखें कि तौबा का दरवाज़ा इंसान के लिए रहती दुनिया तक खुला है। ये इंसानियत के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए एक ऐसा तोहफ़ा है जिसको इंसान रहती दुनिया तक याद रखेगा। आप जब भी तौबा करेंगे, तौबा का दरवाज़ा हर इंसान के लिए, चाहे वो बदकार हो, ज़िना करने वाला हो या गुनाह करने वाला हो, हर शख्स के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में भी इरशाद फरमाते हैं और अहादीस की तरह भी हमें मुकम्मल तौर पर इसका सबक मिलता है और दर्स मिलता है कि हम जब भी तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला अपने तौबा के दरवाज़े हम सब पर खोल देगा। इस वीडियो को तमाम तर लोगों तक भी पहुंचाइएगा ताकि मज़ीद मालूमाती दीनी और मालूमाती वीडियोस भी आप लोगों को टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए असल हकीकत चैनल की जानिब से अल्लाह हाफिज़।